आइए सभी साधक सहज के सानिध्य में कुछ साधना के प्रयोग करते हैं। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रखेंगे। सहज हल्की सी अपनी आवाज बढ़ा लीजिए। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथ अपनी गोदी में रखेंगे और गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे। उसको बाहर छोड़ेंगे। देखेंगे कि आपका सांस आपकी नाभि तक जा पाता है। एक और गहरा सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अपने आप को वाइब्स देंगे। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। सहज आवाज बढ़ाएं अपनी। साधकों के कान में आवाज आपकी बिल्कुल हाँ स्पष्ट आनी चाहिए। कमाल। मैं यदि वो मैं आपकी आवाज सुनने में शक्ति लगाएंगे तो उनका ध्यान भटक जाएगा। मैं स्वस्थ हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। मैं सुंदर हूँ। आओ। सभी साधक अपनी आवाज खोल दीजिए। एक स्वर में, सहज के स्वर में स्वर मिलाते हुए ओम अक्षर का उच्च नाद से उच्चारण करेंगे। हरजिंदर जी आवाज खोल दीजिए।
आ
आ आ
आ
आ अब सभी साधक मौन में रहकर जो एक ऊर्जा का वर्तुल तुम्हारे चारों ओर बना है उसे महसूस करेंगे। क्या क्या ना करती हूँ।
तभी साधक अपने दोनों हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षित करेंगे और अपनी ऊंची हथेलियों को अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर फेरते हुए मौन से बाहर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सहज। सभी साथकों को बहुत अच्छे से लगभग आधा घंटा ओम उच्चारण और 5 मिनट के लिए मौन साधना कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो स्वयं को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं कर रहा बोलने का मन अभी? ऐसे ही लगता है ना, थोड़ा और चलता, थोड़ा और चलता। लेकिन हमें तो संतुलन साध, हमें संसार और अध्यात्म के बीच एक पुल का काम करना। गुरु क्या है? गुरु संसार और अध्यात्म के बीच में बना हुआ एक वो पुल है जो आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आइए, मुझ पे से होके पार हो जाए, इस कड़ी को जान। और ठीक इसी जगह गुरु की महत्ता को प्रकट किया गया है, क्योंकि गुरु नहीं है तो पुल नहीं है, और पुल नहीं है तो कनेक्शन नहीं है, अनुभव नहीं है। और हमने बजाय इसके कि गुरु रूपी पुल को यूज करके गेट थ्रू हो जाएं, हमने वहां पर बैठ के गुरु को पकड़ लिया है और उनका भजन पूजन शुरू कर, और ये चूक हो गई। गुरु के लिए पूजन मन में उतरेगा, गुरु के लिए पूजन तो आएगा, लेकिन गुरु के लिए पूजन मन में तब आएगा जब तुम पार कर जाओगे। और पार करने के बाद जब तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ ये एक नौका थी, नहीं तो संभव नहीं था। हाँ ये पुल था, नहीं तो संभव नहीं था। अभी तुमने पार तो किया नहीं, और पार करने से पहले अब तुम पकड़ के बैठ गए। तुम्हें अनुभव तो आया नहीं, और बातें तुम ज्ञानियों की करने लगे। जब क्रॉस कर लोगे समझ तो तब आएगी, अभी आज थोड़ी समझ आएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपना सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर केंद्रित करें। संसार से मुझे कैसे निकलना है, धीरे धीरे, हौले हौले, बिना किसी अन्य प्राणी को नुकसान पहुंचे। हे प्रभु, मेरी एक्टिविटीज इस तरह से हो कि मेरी वजह से किसी जीव को अनीज ना हो, कोई मेरी वजह से उद्विग्न ना हो, परेशान ना हो। तो यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ ऐसे चल रही है कि आपकी वजह से, आपकी एक्टिविटीज से, आपकी थिंकिंग प्रोसीजर से, आपके प्रैक्टिकल लाइफ जीने के तरीके से यदि किसी व्यक्ति को अनीज नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल करेक्ट मार्ग पर चल रहे हैं। ये मत सोचिए कि सामने वाला मुझे परेशान करता है, मैंने तो इसलिए रिएक्ट, मैंने तो अपने बचाव के लिए किया। सामने वाले को करने दो ना। अगर तुम सही मार्ग पर चल रहे हो तो ध्यान रखना कि प्रकृति वहां पर पूरी तरह से मौजूद है आपकी सुरक्षा करने के लिए। आपको सुरक्षा मिलेगी। आप सामने वाले से बिल्कुल अब ध्यान ध्यान हटा लो।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कार्य इसलिए कर रहा हूं, अर्थात आपकी जो डीड्स हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई करने जा रहे हैं, कभी भी किसी भी गलत कार्य का जस्टिफिकेशन नहीं होता, और कभी भी किसी भी सही कार्य के लिए जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। तो जस्टिफिकेशन कभी नहीं। अगर वो गलत है तो फिर है, और अगर वो सही है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपत्ति क्या है? यदि बुद्धि काम करने लगे, अरे वो वहां तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि ऐसा था, अब लॉजिक आने शुरू। अब आप तर्क के एक ऐसे माया जाल में उलझ गए हैं कि जिसका कोई पार नहीं। क्यों तर्क देना किसी को? क्यों लॉजिक्स में उलझना? है नहीं नहीं। ऐसी अवस्था जहां मेरे से किसी जीव को उद्वेग ना हो, इंटर्न भी इसका वाइस वर्सा भी वो सही है, किसी और जीव से मुझे भी उद्वेग ना हो। यहाँ क्या करते हैं साधक? आधा आधा फॉर्मूला पकड़ते हैं। मुझे भी तो उद्वेग नहीं होना चाहिए ना किसी से। किसी को मुझसे उद्वेग ना हो, मुझे भी किसी से उद्वेग ना हो। तो यदि लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, घर परिवार का है, पड़ोसी है, दोस्त है, ऑफिस में है, बॉस है, कोई भी हो सकता है, जिससे आपको परेशानी आती है, उसको ध्यान से देखिए कि हाँ ये परेशानी आ रही है, और उस जो व्यक्ति उस परेशानी को क्रिएट करने वाले हैं, उनके साथ अपने संबंधों पर विराम लगाइए। मैं 1 मिनट में आपको वापस बात करूं। तो संबंधों पे विराम लगाने का क्या मीनिंग है? कि मैं ऐसे लोगों को या ऐसी सोल्स को या ऐसे एनर्जी सेंटर्स को जो मुझे अनईज क्रिएट करते हैं, मैं उनको अपनी लाइफ में ब्लॉक करता हूँ या डिलीट करता हूँ। मैं उनको अलाउ नहीं करता कि वो आए और बार बार मेरे को अनईज क्रिएट करें। मैं किसी को अनईज में डालना नहीं चाहता, लेकिन इंटर्न मुझे भी कोई अनईज में ना डाले। मुझे भी कोई अनईज में ना डाले, इसके लिए मैं कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा कि जिससे जबरदस्ती के मुझे तर्क क्रिएट करने पड़े और अपनी बैड डीड्स को करेक्ट मुझे खुद को प्रूव करना पड़े। मैं नहीं करूंगा अपने आप को। मैं क्यों करूंगा? यहां से आपके भीतर शांति का जन्म। ये वो बिंदु है जहां शांति पैदा होगी। अगर आपको लगता है कि जीवन में शांति की कमी है, तो ध्यान देना, कहीं ना कहीं आप अपने अच्छे और बुरे कर्मों को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमें जस्टिफाई नहीं करना। नहीं सर, वो पड़ोसी तो ऐसे हैं इसलिए मैंने किया, ये जस्टिफिकेशन है। अगर वो पड़ोसी ऐसे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको करना था कि आप उस पड़ोसी को अपनी लाइफ से डिलीट कर, उसको ब्लॉक कर दें। मैंने देखा है लोग रिश्तों में इस कदर उलझ जाते हैं, और ये घर घर की बीमारी है। इस कदर उलझ जाते हैं कि वो पूरा अपना संसार चौपट कर देते। आपका संसार चौपट हुआ तो समझो कि आपका अध्यात्म ऑटोमेटिकली चौपट हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। संसार अच्छा तो अध्यात्म अच्छा, इहलोक अच्छा तो परलोक अच्छा। संसार चलो। खराब, अध्यात्म नहीं होगा सर। Sorry। क्या करोगे? तो रिश्तों की गांठों को ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। और अध्यात्म का एक सूत्र हमेशा ख्याल रखना कि कोई भी गांठ, किसी भी तरह की गांठ, ये ग्रंथियां
ये फूटती हैं पूरी तरह से। ग्रंथियों पे विशेष ध्यान दें। किसी भी तरह की गांठ, अगर 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बैठें और अपने जीवन को बैक ट्रैक करके चेक करें कि मैंने अपने जीवन में कितनी ग्रंथियां पाली हैं, कितनी गांठें हैं, कितनी गांठें। वो एक एक गांठ समझो एक एक कोड़ है। आपके सुंदर हृदय को गांठ नहीं चाहिए। शरीर में कहीं गांठ हो जाती है तो डॉक्टर कहता है ये अच्छा सिम्टम नहीं है, आपको इस पे निगाह रखनी पड़ेगी, हम दवाई देते हैं गांठ खुल जाए। तो गांठ को घुलने की दवाई देना शुरू करते हैं डॉक्टर साहब, पर कहते हैं ख्याल रखना, चेक करते रहना, क्या वो छोटी हुई, क्या वो छोटी हुई। शारीरिक तल है, आध्यात्मिक तल पे अपने मन को ख्याल में लेना कि क्या आपके भीतर जो दुनिया भर की दमन की गांठें पड़ी हुई हैं, क्या वो छोटी हो रही हैं, साधना करके क्या वो हल्की पड़ रही हैं, क्या वो अपना असर कम करती जा रही हैं, कमजोर पड़ रही हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप साधना नहीं कर रहे हैं, आप साधना के नाम पर कुछ खेल कर रहे हैं। आप साधना करें और ग्रंथियां ढीली ना पड़े। सूरज तपे और मेरी त्वचा को तपिश महसूस ना हो, ऐसा कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब मैं स्वयं को एक रूम में बंद करके एसी चला दूं। नहीं, तो रूम में नहीं बंद करना है, अपने को बह जाने का अवसर दें। जब आप स्वयं को बह जाने का अवसर देंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन की जो गांठें हैं ये कुछ कुछ ढीली पड़ने लगी, ये सुलझने लगी। और शरीर के जिस अंग पे सबसे पावरफुल गांठ होती है, अनुभव ये कहता है कि यदि किसी को कैंसर की बीमारी है तो वहीं पे, उसी बिंदु पर, नहीं तो नहीं। चलते हुए साधना के क्रम में ख्याल करो अपनी गांठों पे कि कौन कौन सी गांठ मैंने पैदा कर रखी। उन गांठों पे काम करो, अपना ऑपरेशन खुद करो, उनको निकालो। कैसे निकाल पाओगे? जब आप रेगुलर 10 से 15 मिनट ओम अक्षर का उच्चारण, जैसे हम चर्चा में लेते हैं आ उ म, जिसमें आपको टंग मूवमेंट नहीं है, ओम अक्षर का उच्चारण करें और कुछ देर मौन, और जीवन को धीरे धीरे ऐसा जिए कि मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जहां कोई मुझसे परेशान ना हो और मैं भी किसी से परेशान ना हूं। अपना दमन मत कर दे। कुछ कहना चाहते हैं कोई साथक तो हैंड रेस कर सकते हैं। बोलो चल स्वरूपनी, 1 मिनट। सर नारायण हरि। सर आज ना ध्यान करते हुए मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई कोई चीज मतलब या किसी की प्रेजेंस लगी। मतलब ये चीज सर मेरे को ना कितनी बार ये चीज दिन में भी लगती है कि कोई चीज है जो मुझे देख रही है। वो ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कोई डर लगता है या कुछ है, बट आज मुझे उसकी प्रेजेंस चकोर में, जैसे चकोर टाइप की कोई चीज होती है ना, इस टाइप में काफी फील हुई उसकी प्रेजेंस। लगातार फील हुई, ना मुझे डर लगा ना मुझे कुछ ऐसा कुछ लगा कि कोई जैसे हम एकदम से डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पर लगातार बहुत फील हुई, मतलब बहुत देर तक फील हुई। हाँ भाई, साथ को क्या विचार है? कोई भूतनी वगैरह तो नहीं है? भूत भी हो सकती है, हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर शेप है, मैस्कुलिन शेप है, भूत भी हो सकता है। देखो कुछ चीजों को ना ख्याल में लेना। मैंने पहले भी चर्चा की है, कुछ 20 साल पहले एक मूवी आई थी नार्निया।
तो नार्निया मूवी अगर आप लोगों को मिल जाए तो देखिए। नार्निया मूवी की क्या सुंदरता थी कि वहां पर जो कम्युनिकेशन था वो नेचर के द्वारा, प्रकृति कम्युनिकेट करती। तो प्रकृति कम्युनिकेट कैसे करती? जब एक व्यक्ति दूसरे से बात करते तो वो मूल रूप से कुछ वाइब्रेशंस रिलीज कर रही है, और वो वाइब्रेशन हमारे कान के पर्दे पर रिसीव हो रही है। जो रिसीवर है वो एक पर्दा है, और वहां से जब वो वाइब्रेशन टकरा रही है तो टकराने के बाद वो स्पेल आउट हो रही है शब्दों की फ्रीक्वेंसी। तो कैसे जा रही है एक से दूसरे तक? वो हवा के माध्यम से जा रही है, हम प्रकृति को यूज कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह से जब हम साधना में हैं, जब हम ध्यान में हैं, साधना या ध्यान में होते हुए जो प्रकृति के संदेश हैं वो वायु की सघनता और विरलता के रूप में हमारे पास आते हैं। अभी हम प्रकृति के उन संदेशों को डाउनलोड करने या समझने के लायक नहीं हुए, उसको डिकोड करने के लायक नहीं हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा से इस लायक तो हो गए कि जहां हम समझ सके हाँ कोई मैसेज है, कोई संदेश आ रहा है। मेरे अनुभव ये कहता है कि वायु बेस्ट मैसेंजर, उससे बढ़ के मैसेंजर कोई नहीं है। अन्य तत्व भी होंगे, मुझे उसमें आपत्ति नहीं, मेरा अनुभव नहीं है आज। एयर इज द बेस्ट मैसेंजर, मेरा आज तक का अनुभव, सर्वश्रेष्ठ। और मैसेज ऐसे ही आएंगे। हवा की सघनता मीन्स इट्स मोर डेंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी की अलग है। विरलता मीन्स इट्स मोर डाइल्यूट, फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे कान जो सुन सकते हैं इट इज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, तो 20 हर्ट्स से कम हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्स से अबव हम नहीं सुन सकते। तो साधना से आपको उन एक्स्ट्रा हर्ट्स को समझने में मदद मिलती है। आपके जो ये कान है ये सूक्ष्म होके और सूक्ष्म होके कर्ण के लेवल तक पहुंचते। हमने चर्चा की थी पहले भी, याद है? आंखों से चक्षु की यात्रा, नाक से नासिका की यात्रा, याद है? भूल गए? 3 साल हो गए, 4 साल, चर्चा की थी। कानों से कर्ण तक की यात्रा, सुन सके, जो जान सके। तो ऐसे जब आपको अनुभव आए तो ना तो बहुत ज्यादा आपको एक्साइट होने की आवश्यकता है कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ना एकदम से विक्टिमाइज होना है क्योंकि भूत प्रेत तो नहीं है इस तरह का। देखना है, जितनी सहजता से देखो। ये तो कहते थे बार बार कृष्ण अर्जुन को, अगेन एंड अगेन, बस यही कहते थे, अर्जुन तू तो दृष्टा मात्र हो जाए, तू निमित्त मात्र हो जाए, यू सी, आप देखिए। तो चंद्र स्वरूप ने इनको देखो। और जब भी किसी भी साधक को ऐसा महसूस होने लगे तो कृपया बैठ जाओ। इसका बेस्ट प्रोसीजर है बैठ जाओ, रोक दो काम। अगर पतिदेव खाना खा रहे हैं तो रोटी बनाना नहीं रोकना है, क्योंकि नहीं अभी आप बाकी रोटी शाम को मिलेगी, सर ने तो बोला है कि रुक जाओ, ऐसे नहीं। संसार का संतुलन ना बिगड़े ऐसे रुकना। और उस वाइब्रेशन को सिर्फ देखो, देखो वो क्या आकार ले, देखो। तुम्हारी हलचल सब चीज को खराब कर दे, तुम्हारा कोलाहल सब चीज को बर्बाद कर दे। बैठ जाओ, देख लो, वो निकल जाए, आवृत्ति क्लियर हो जाए, फिर उठ जाओ, काम में लग जाओ, करके देखो। ऐसे आपकी प्रकृति के प्रति समझ एक्सपैंड होती जाएगी। यही तो करना है, हमें अपनी इंद्रियों को समझना है, तत्वों को समझना है, प्रकृति अपने आप समझ आ जाएगी। हम अपने को जान लेंगे तो सबको जान। ठीक है।
कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग सब रेगुलर साधना कीजिए, ओम अक्षर का लगातार उच्चारण कीजिए और अपने अनुभव को ग्रुप पर पोस्ट करते हैं। सर मुझे बोलना है। कौन है? आरती। बोलिए आरती। सर दो बात बतानी है। एक तो सर मेरे को लगता है साधना में तो बहुत शक्ति है। काय में शक्ति है? और ना साधना में सर, हाँ, प्रार्थना में। सर मैंने बताया था ना मेरठ वाले डॉक्टर के बेटे की तबीयत खराब है, सीरियस थे वो। लंदन में पढ़ाई करने गए थे और वहां पर करीब 20-22 दिन वो वेंटिलेटर पर थे। और लगता था कि सब कंडीशन अच्छी नहीं थी। हम लोगों ने प्रार्थना की सर, जब मैंने आपसे बताया उसके बाद मैं मतलब उनसे कनेक्ट नहीं रही, पर प्रेयर करती रही उनके लिए। और बस मन में ये था वो इंडिया आ जाएं, अपनी फैमिली में मिल जाएं, बस इस तरह से। और सर वो इंडिया आ गए, अब ठीक है। अच्छी बात, बहुत। जी सर। और सर दूसरा ये कि ना सर, आज जब मैं मॉर्निंग मेडिटेशन किया और उसके बाद जब मैं मौन कर रही थी, तो मेरे को मौन में बैठकर एकदम ऐसे लगा जैसे ना डार्क ब्लू कलर की कोई चादर सी दिखी, फिर वो ऐसे हिलता हुआ पानी दिखा। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई काली सी गुफा है। पर पानी तो मुझे बहुत बार दिखता है, मुझे डर भी लगता था, जैसे पावर हाउस का पानी अक्सर डराता था, पर आज नहीं मेरे को ऐसे डर लगा। साइड से कुछ सिल्वर सी रोशनी से पानी पर चमक आ रही थी। और सर फिर मैं ना जैसे आपसे बात करती हूँ ना, ऐसे बात करने लगी, ऐसे लगा कोई है वहां पर। दिख नहीं रहा था कोई, लेकिन ऐसे ही बस अपने मन की बताने लगी क्या। उसके बाद पता नहीं, मौन में आने से पहले मेरे को एक आवाज आई, तुम अब कला चुनो। तुम अब कला चुनो। ठीक है, अच्छा है बेटे। तो क्या करोगी, कौन सी कला चुनो, क्या करोगी? सर आप सर मालूम नहीं, आप बताइए। हम्म सर आप बताएंगे। हम देखेंगे। हम इस सूत्र के दृष्टा बने। बात समझ आई? हम कुछ कॉन्क्लूड नहीं करेंगे, हम कोई हलचल और कोलाहल पैदा नहीं करेंगे। अगर कोई शक्ति ये मार्गदर्शन कर सकती है क्या करना है, वो अवस्था भी क्रिएट। बात समझ आई? हम क्या करेंगे? हम प्रतीक्षा। होने तो प्रकृति में क्या बदलाव, देखते चलो। हम देखें, हम प्रतीक्षा करें, हम दृष्टा बनें। मुझे प्रकृति से इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, इस चीज को लेके कोई खुशफहमी नहीं पालेंगे। मेरे को एक, मैं वो पढ़ता था परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी, तो मुझे उसका एक संदर्भ याद आ रहा है कि जो उनके फादर थे वो रेलवे में एक बड़े ऑफिसर थे। पुरानी बात है। और उनके फादर जो हैं उनको रिटायर हुए, देन उसके बाद उनको कुछ फंड्स मिला, तो वो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। तो फंड आ गया, उनके अकाउंट में भी आ गया, उनको कोई परवाह ही नहीं, ठीक है आ गया, अच्छी बात, हम देख, हम देखेंगे। अपने आप को लेके किसी खुशफहमी में मत रहना कि मेरे को बड़ा मैसेज रिसीव हुआ। धन्यता महसूस जरूर करना, अच्छा है, सो ग्रेटफुल। लेकिन जैसे ही अपने को मैसेज रिसीव होता है तो हम तुरंत कोलाहल, हलचल, कोलाहल हुआ, हलचल हुई,
और पानी हिला और गिरा। धन्यता महसूस कर, सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड। अच्छा, धन्यवाद देना बस, क्योंकि जो संदेश दे सकता है वो आगे का नेक्स्ट कदम भी उठा सकता है। ठीक है, जाते हैं। जी सर। कल सुबह 7 बजे हम सब फिर मिलेंगे साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बिल्कुल नारायण। और ध्यान करते रहें। आप सबका कल्याण। नारायण। नारायण। जी नारायण।